चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना आता है कि सम कैसे पता चलेगा एंड प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, राइट। तो हम यहाँ पहले मेंशन कर लेते हैं कि हमारे लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका सम और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। सो लेट्स अपडेट इट। सम होना चाहिए x का कोफिशिएंट विच इज़ 7, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ 3 नहीं होगा। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 3 इंटू 2 विच इज़ 6। तो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 6। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनका सम 7 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट 6 ही आ रहा है। तो नंबर है हमारे 6 एंड 1, राइट। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। देखिए जब हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं ना तो सिर्फ 7x को हम अपडेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। 2x² नो चेंज एज इट इज़। 7x को हम लिख रहे हैं 6x प्लस x। x क्यों लिखा, क्योंकि 1x का मतलब x ही हुआ। देखिए हमें 6 को x के साथ और 1 को भी x के साथ लिखना है, तो हमने यहाँ 6x और 1x लिखा। अब x के साथ तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3। हमने सिर्फ 7x के ये दो पार्ट्स किए, बाकी नो चेंज, राइट। अब फिर से हम अपनी पेयरिंग करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये हटा देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यस, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 2 एंड x, राइट। जब आप इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो एक x तो बच जाएगा, वो x यहाँ पर आ जाएगा। बीच में आया प्लस का साइन। 6x में से भी आपने 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x तो चला गया, 6 और 2 डिवाइड हो गए, यानी आपके पास बचा 3, x प्लस 3। इस वाले में से कॉमन लेके हमने रख दिया। अब आती है इसकी बारी। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस तो लगा ही दें पहले हम, है ना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो आप एक काम करेंगे, प्लस का 1 लिख देंगे ताकि हम कुछ ना कुछ तो कॉमन दिखाई दे। कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 तो है ही इन दी एंड, है ना। तो आपने 1 कॉमन ले लिया। अब हमें नज़र आ रहे हैं हमारे x प्लस 3 और x प्लस 3 एक जैसे, और इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन एकदम ठीक हुआ है। अब x प्लस 3 जो एक पेयर पहले से बन चुका है, एक बार हम वो लिख देंगे, और सेकेंड टाइम क्या लिखेंगे, दूसरा फैक्टर 2x और प्लस का 1, 2x प्लस 1। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड नाउ। क्या किया हमने, x प्लस 3 लिख दिया 1 टाइम, और 2x प्लस 1 को हमने एक और ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए इस मिड टर्म से, इसके मिड टर्म फैक्टराइजेशन से। और हमें ध्यान रखना है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये आप वेरिफिकेशन से चेक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास एंड में यही आना चाहिए, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब स्टार्ट करें नंबर 3। पहले आप इसको नोट करिए। डन। नंबर 3 देखिए अब कैसे होगा। 6x² प्लस 5x माइनस 6, राइट। अब हमें फिर से सोचना है कि सम क्या होना चाहिए एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। सम होना चाहिए प्लस 5, है ना। 5 के आगे प्लस का साइन है, नॉट नीडेड टू बी रिटन हियर। एंड प्रोडक्ट कितना है, माइनस 6 और 6, ये हो जाएगा माइनस का 36। हमने माइनस पर क्यों फोकस किया, क्योंकि अभी तक देखिए प्रोडक्ट में ना तो यहाँ माइनस था ना यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 गिवन है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट माइनस का 36 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे नंबर क्या होंगे जिनका सम तो आ रहा है सिर्फ 5, लेकिन प्रोडक्ट हमारा माइनस 36 आ रहा है। तो वो नंबर है -9 एंड 4। देखिए -9 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आएगा डेफिनेटली, लेकिन जब इन दोनों को सम करेंगे, देखिए जब मैं इनको सम करती हूँ तो क्या मेरे पास आंसर माइनस का 5 आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, -9 एंड 4। यही दो नंबर है जो हम 5x की जगह लिखेंगे, और बाकी कोई चेंज नहीं। 6x² एज इट इज़, सिर्फ 5x को हमने स्प्लिट किया, 5x को स्प्लिट करके क्या कर दिया, माइनस का 9x और प्लस का 4x। माइनस का 9 माइनस 9x, प्लस का 4 था ना तो प्लस 4x लिख दिया।
-6 में कोई चेंज नहीं, बाकी सब चीज़ें हमने अपनी जगह पर वैसे की वैसी ही लिख दी। फिर हमें लेना है कॉमन। हमने 2 ग्रुप बना लिए, राइट। इसमें क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। इसमें से अगर आप 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ x, राइट। -9x में से 3 कॉमन आया और x कॉमन आया तो कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, है ना, x - 3। कैसे, 9x में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 और 9 डिवाइड हो जाएगा और x कॉमन आने से x तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ बचा 3 आपके पास, राइट। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, प्लस। पहले हम ये साइन ज़रूर अपडेट करेंगे, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, वो है 2। दोनों की दोनों टर्म्स सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर आपके पास बचा 2 और x। -6 में से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड हो जाएगी टर्म, यानी आपके पास बचेगा सिर्फ 3, राइट। हाँ, यहाँ पे तो कुछ गलत हुआ है, गलत कुछ ऐसा हुआ है। हाँ देखिए, जब हमने यहाँ से 3x कॉमन लिया ना तो हमने 2x लिखा ही नहीं। देखिए हमारी गलती हमें यहाँ पता चल रही है, कैसे, यहाँ पर 2x - 3 आ रहा है, यहाँ पर x - 3 आ रहा है, तो हमें खुद ही समझ आ गया कि मैंने यहाँ गलती की है। तो ऐसे ही आप भी ना जब इन दोनों फैक्टर्स को बना लेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं हो रहे, कोई ना कोई तो गलत होगा, वरना तो ये और ये इक्वल आने चाहिए थे। तो देखिए मैंने जब कॉमन लिया 3x, मैंने यहाँ पे 2 अपडेट नहीं किया राइट, तो ये 2 अपडेट करने से ही ठीक होगा। अब दोनों फैक्टर्स हमारे एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो एक फैक्टर हमारा क्या बन गया, 2x - 3 बन गया, और सेकंड फैक्टर क्या बनेगा, एक तो यही लिखेंगे जो दोनों के अंदर है, एक लिखेंगे 3x और यहाँ पर बचा हुआ 2, 3x + 2। और याद रखिएगा कि इन दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं आएगा। बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद बीच में प्लस लगा देते हैं, भूल जाते हैं कि ये इन्होंने कॉमन लेके बनाया है, तो ये नहीं करना है हमें, राइट। अब ये दो ब्रैकेट्स अलग अलग है और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यहाँ पर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। आई होप इट्स डन। नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप पॉज करके इसे ट्राई कीजिए करने का, और फिर हम आंसर मैच करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए। तो पॉलिनोमियल था हमारा 3x² - x - 4, राइट। हमें सम कितना चाहिए, सम चाहिए, जल्दी बताइए, यस -1, सिर्फ 1 नहीं, -1, है ना। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 12, नहीं, -12, माइनस का 4 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट होगा, यानी -12। ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप -4 और प्लस का 3 लेंगे तो इन दोनों नंबर के सब्ट्रैक्शन पर -1 आया, या आप कह सकते हैं ऐड करने पर जो आपने रूल लगाया -1 आएगा। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। 4 और 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का साइन 4 की वजह से आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे -4 और प्लस का 3, x के दो अलग अलग टर्म्स जिसको हमें स्प्लिट करके लिखना है। तो यहाँ पर है 3x² जो हम एज इट इज़ लिख देंगे। x की जगह लिखना है ना -4 + 3, तो सिर्फ इसी की जगह हम लिख रहे हैं -4x और प्लस का 3x, राइट। और माइनस का 4 मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, राइट। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया। क्या क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लेने से यहाँ पर 3 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का यहाँ बचेगा सिर्फ 4 क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या करें, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बचेगा क्या, 3x - 4, राइट। अब क्या होगा, अब हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट बन गए जिसमें हमें सेम फैक्टर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब पहला फैक्टर हमारा बन गया 3x - 4 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x, यहाँ पे प्लस का 1 बच गया और इसको भी हम एक सेपरेट ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये था हमारा मिड टर्म फैक्टराइजेशन। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस, आप इसे ज़रूर कीजिए और इससे रिलेटेड वीडियोस आप ज़रूर वॉच कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है।